जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा की जाए, तो भी वो स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से ही शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चौल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। तुलसी पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी युक्त जल में स्नान करता है, तो वो सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है, वो उतने से ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान है, वहां यमराज नहीं आते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जहां तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो आदर पूर्वक प्रतिदिन तुलसी की महिमा सुनता है, वो सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, पूजन करें और सुबह और संध्या को दीप दान करें। इस स्कंद पुराण में श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भी तुलसी काष्ठ की माला अर्थात तुलसी की लकड़ी की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप से उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। कार्तिक मास में प्रत्येक व्यक्ति को अपने पापों का नाश करने के लिए तुलसी की माला को जरूर धारण करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।